ओम शांति 26 जनवरी 2024। मीठे बच्चे, तुमको एबे शांति धाम एवं सुख धाम को जीवार सहारा मिली। तुमे बाबा को मने पकाई पवित्र होई कर्मातीत होई निजर शांति धाम घर को चली जीव। आजिर प्रश्न, बाबांकर स्नेह क्यों पिलामानंकु मिली थाए? बाबांकर प्रत्यक्षता किपरि करिबो? उत्तर, जो पिलामाने विश्वस्त योग्य सेवाधारी एवं बहुत मधुर स्वभावर अटंती, केबे काहाको दुख दियंती नाही, सेहि भली पिलामानंकु बाबांकर स्नेह मिली थाए। जेतेबेले तुमर परस्पर प्रति बहुत स्नेह रहिबो, तुम द्वारा केबे भी कौनसी भूल न हेबो, मुखरु दुख देला भली शब्द बाहरिबो नाही, सर्वदा भाई भाईर आत्मिक स्नेह रहिबो, तेबे जाई बाबांकर प्रत्यक्षता करि परिबो। गीत मुझको सहारा देने वाले बाबा, ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। ओम शांति। एही गीत को पिलामाने अनेक थर शुणिछंती। पिलामाने जानुछंती जे आवागमन चक्र रे आमे घूरी बुलुछु। ब्राह्मार योजना अनुଯାयी गोटिए शरीर छाड़ी अन्य एक शरीर नेबाकु पड़िथाए। सुख धामरे खुशी रे स्वतः गोटिए शरीर छाड़ी अन्य एक शरीर नहीं थांती। एबे बाबा आमको खुशी रे शरीर छाड़िबा पाई बुझाउछंती। पिला माने जानिछंती जे आमे आत्मा परम धामरु आसी एठारे अभिनय करुछु। तेणु प्रथमे प्रथमे तुमर आत्मनिश्चय हेबा दरकार जे आमे आत्मा अविनाशी अटु। पिला मानंको बुझा जाइछि एकमात्र बाबा ही सहारा दाता अटंती। बाबा को मने पकाइबा द्वारा बहुत खुशी मिली थाए। एहा बहुत बुझीबार कथा अटे। प्रथमे समस्ते शांति धामरे रही थांते, परे सुख धाम को आसी थांते। वर्तमान बाबा तुमको सहारा देउछंते। संतान माने तुमरा शांति धाम सुख धाम आसिला कि आसिला, एहा तो निश्चित अटे जे आमे आत्मा गोटिए शरीर छाड़ी आउ गोटिए नेउछु। पूर्वरु ही आमको अविनाशी पाठ मिली जाइछे। तुमको एही 84 जन्मर पाठ बजाइबाकु हेबो। बाबा केवल पिलामानंक सहित ही कथा हेउछंती, काहेकिना यही कथा को तुम व्यतीत आउ केही जानी नाहंती। एही पुरुषोत्तम संगम जुगरे ही पुरुषोत्तम करिबा पाई बाबा रास्ता बताउछंती। आत्मार कौनसी प्रकार डर रहिबा उचित नुहे। आमे तो बहुत उच्च पद पाउछु। तुमे निजर प्रत्येक जन्म को जानिगलनी। एहा तुमर अंतिम जन्म अटे। आत्मा जानुछि जे मोते शांति धाम एवं सुख धाम जीवाकू सहारा मिलिछि। तेणु खुशी रे जीवा दरकार। किंतु एबे एही ज्ञान मिलिछि जे आत्मा पतित अटे। आत्मार डेणा भांगी जाइछि। माया डेणा भांगी देइछि। तेणु घर को जाइपारु नाही। सेथिपाई पवित्र निश्चित भावरे हेबाकु पड़िबो।
परम धामरू तलकू तो आसीगल, किंतु एबे स्वतः घर को जाई परिबो नाही। समस्तंकु अभिनय करिबाकु ही पड़िबो। तुमकु मध्य एही भली भाबिबाकु हेबो जे आमे बहुत उच्च कूलर अटु। एबे आमको पुनर्पार उच्च कूलर राज्य भाग्य मिलुछि। तेबे आमे एही शरीर को नहीं कौन करिबु? आमको तो सेठारे नुआ शरीर मिलिबो। एहीपरि निजे निज सहित कथा हुआ। बाबा निजर परिचय देवा सहित रचनार आदि मध्य अंतर रहस्य को मध्य बुझाउछन्ति जे आत्मा ही सतो प्रधान सतो रजो तमोरे आसी थाए। तेणु एबे पुणी आत्म अभिमानी हेबाकु पड़िबो। आत्मा को ही पवित्र हेबाकु पड़िबो। बाबा मध्य कहिछन्ति एकमात्र मोते मने पकाओ आउ काहाकु मने पकाओ नाही। जदि धन दौलत घर संतान मानंक आड़कु बुद्धि गला तेबे कर्मातीत अवस्था प्राप्त करि पारिबो नाही। पुणी तुमर पद मध्य कम होई जिवो। पुणी दंड मध्य भोग करिबाकु हेबो। एबे आम आत्मा मानंकु पवित्र होई घर को फेरिबाकु हेबो। बाबा आसिछन्ति आमको पवित्र करिबा पाई। तेणु आमे खुशीर सहित बाबांको काहीकि मने न पकाइबु, जहा द्वारा आमर विकर्म विनाश होई जिवो। जदि तुमे निजे मने पकाउथिबो तेबे अन्य मानंकु कहिले तांकु तीर लागिबो। एहाकु विचार सागर मंथन कुहा जाए। प्रभात समय रे भल भावरे विचार सागर मंथन होइथाए। काहीकिना सेही समय रे बुद्धि स्थिर ओ सतेज रहिथाए। भक्ति मध्य सेही समय रे करिथांती। गीत रहिछि ना, राम सुमिर प्रभात मोरे मन। भक्ति मार्गरे तो केवल गायन करुथिले। एबे बाबांकर निर्देश हेउछि सकाळु सकाळु उठी मोते मने पकाओ। सत्य जुगरे तो रामंकु स्मरण करंती नाही। यही भली ड्रामा प्रस्तुत होइछि। बाबा आसी ज्ञान एवं भक्तिर रहस्य बुझाउछन्ति। पूर्वरु तुमे एकथा जानि नथिलो, सेथिपाई तुमको पत्थर बुद्धि कुहा जाउथिला। सत्य जुगरे एपरि कुहाजिब नाही। वर्तमान समय रे ही कहुछन्ति ईश्वर तुमर बुद्धि को स्वच्छ करि दियंतु। एठाकार गायन भक्ति मार्ग रे चली थाए। तेणु बाबा पिलामानंकु बहुत स्नेहर सहित बुझाउछन्ति जे पिलामाने तुमे अविनाशी बाबांकु भूली जाइछ। तुमको अधा कल्प पाई मोहे अविनाशी संपत्ति देइथिली। मोहे तुमको अविनाशी सन्यासी कराइथिली। मु तुमको कहिथिली जे एही पुराणा दुनिया एबे कबर स्थान हेबार अछि। तेणु जहा विनाश होई जिवो ताकू काहीकि मने पकाउछ। बाबा कहुछन्ति मोते तुमे डाकुछ, हे बाबा आमको एही पतित दुनियारो उद्धार करी पवित्र दुनिया को ले जाओ। एही पतित दुनिया रे कोटि कोटि मनुष्य अछन्ति, किंतु पवित्र दुनिया रे बहुत कम मनुष्य रहिबे। सेथिपाई कालर काल महाकालंकु डाकुछन्ति ना। भक्त भगवानंकु डाकुछन्ति कि आसी आमको भक्तिर फल दियो। आमे बहुत धक्का खाइछु।
ଅଧା କଳ୍ପର ଅଭ୍ୟାସ ରହିଛି। ତେଣୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଅଛି। କଳ୍ପ ପୂର୍ବ ଭଳି ପିଲାମାନେ ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମାନୁସାରେ ନିଜର କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ପୁଣି ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ତ ରହିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ଶସ୍ୟ ନାହିଁ, ଖାଇବେ କ'ଣ? ଆମେରିକାରେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି କୋଟି କୋଟି ମନୁଷ୍ୟ ଭୋକରେ ମରୁଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଯିବ ତେବେ ଖାଦ୍ୟ କେଉଁଠାରୁ ଆସିବ? ଏହି ଲଢ଼େଇ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭୟାନକ ହେବ। ଯେଉଁ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଛି ସେ ସବୁ ବାହାରିବ। ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ତୁମକୁ କର୍ମାତୀତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶ୍ୟାମଳରୁ ଗୋରା ଅର୍ଥାତ୍ ଅପବିତ୍ରରୁ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାମଚିତାରେ ବସି ତୁମେ ଶ୍ୟାମଳ ହୋଇଯାଇଛ। ଏବେ ତୁମକୁ ବାବା ସୁନ୍ଦର କରୁଛନ୍ତି। ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ରହିବାର ଠିକଣା ତ ଗୋଟିଏ ନା। ତୁମେ ଏଠାକୁ ଆସି ଅଭିନୟ କରୁଛ। ରାମରାଜ୍ୟ ଓ ରାବଣ ରାଜ୍ୟକୁ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛ। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ଅନ୍ତ ସମୟ। ମୁଁ ଅନ୍ତ ସମୟରେ ହିଁ ଆସୁଛି ଯେତେବେଳେ କି ପିଲାମାନେ ମୋତେ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ମିରୁଆ ମୌତ ମଲ୍ଲୁକା ଶିକାର। କାହାର ପୁଷ ମାସ ତ କାହାର ସର୍ବନାଶ। କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତରେ ନ ଚାଲିଲେ ସେହି ଖୁସି ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଆମକୁ ଏହି ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଅମରପୁରୀକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ତୁମର ନାମ ହିଁ ଶକ୍ତି ଦଳ ଶିବଶକ୍ତି ଅଟେ। ତା ସହିତ ତୁମେ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀ ମଧ୍ୟ ଅଟ। ତୁମେ ଶିବଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ପୁଣି ଭାଇ ଭଉଣୀ ହେଉଛ। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏହି ରଚନା ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଆଦି ପିତା କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ବାବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ହିଁ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ସବୁକିଛି କରିଥାଏ। ଆତ୍ମାର ଶରୀରକୁ ମାରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆତ୍ମା କହିଥାଏ ଯେ ମୁଁ ଏହି ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଅମୁକ ଆତ୍ମାର ଶରୀରକୁ ମାରିଲି। ପିଲାମାନେ ପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଲେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆତ୍ମା ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଏହି ଭୁଲ କରିଛି। ତେଣୁ ମେହନତ କରିବାକୁ ହେବ ନା। ଏଥିରେ ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରିବାକୁ ହେବ। ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ବହୁତ ସହଜ। ବମ୍ବେରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଅନେକ ଚାଲବୁଲା କରିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ତ ଏକାନ୍ତରେ ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବାଙ୍କର ମହିମା କରିଚାଲ। ବାବା ଆପଣଙ୍କର କେତେ କମାଲ। ଦେହଧାରୀଙ୍କର ମହିମା ଗାୟନ କରାଯାଇ ନଥାଏ। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଭଗବାନ ହିଁ ବିଦେହୀ ଅଟନ୍ତି। ସିଏ କେବେ ଦେହ ଧାରଣ କରିନଥାନ୍ତି। ବାବା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସାଧାରଣ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ଇଏ ନିଜର ଜନ୍ମକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ ଜାଣିନଥିଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଜାଣୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଯାଇଛ। ତୁମକୁ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ମିଳିବ। ଯେବେ ତୁମେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କରିବ ତେବେ କେବଳ ଆତ୍ମାକୁ ହିଁ ଦେଖିବ। ପୁଣି ବିକାରର କୌଣସି କଥା ଉଠିପାରିବ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଅଶରୀରୀ ହୁଅ। ପୁଣି ବିକାରୀ ଖିଆଲ କାହିଁକି ଆସୁଛି? ଶରୀରକୁ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମର ଅଧୋଗତି ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆତ୍ମାକୁ ହିଁ ଦେଖିବା ଉଚିତ।
आमे आत्मा एही अभिनय करुछु। एबे बाबा कहउछन्ति अशरीरी भव, मोते मने पकाओ, तेबे तुमर पाप कटिजिब एवं स्मृतिर यात्रा करिबा द्वारा रोजगार जमा हेब। एथिपाई सकाळ समय बहुत भल। केवल बाबांक व्यतीत आउ काहाकु भी देखिबार नाही। बाकी एही लक्ष्मी नारायण हेउछन्ति तुमर लक्ष्य एवं उद्देश्य। मनमना भव मध्याजी भव, एहार अर्थ केही जानि नाहन्ति। तुमे समस्तंकु बुझाई पारिबो जे भक्ति प्रवृत्ति मार्गींक पाई उद्दिष्ट। निवृत्ति मार्गी माने कण जंगल रे भक्ति करिवे कि? आगरु एमाने मध्य सतो प्रधान थिले। से समय रे तांको पाई सबु किछि जंगल रे पहुँची जाउथिला। एबे देख कुड़िया सबु खाली पड़िछि, काहेकि ना तमो प्रधान होई जाउछन्ति, तेणु तांको पाखरे किछि पहुँचु नाही। भक्त मानंकर मध्य तांको प्रति आउ श्रद्धा नाही। यही कारणरु एबे कर्मधंदारे लागि जाइछन्ति, करोड़पति पदमपति होई जाइछन्ति। तेबे ए सबु त वर्तमान शेष हेबार अछि। एपरि नुहे जे सुना द्वारा कोनोसी घर आदि तियारी हेबो। सेठारे त सबु किछि नुआ हेबो, शस्य मध्य नुआ हेबो। सेठारे सबु किछि फर्स्ट क्लास जिनिस रहिबो। एबे माटीर उर्वरता कमी जाइथिबारु भल शस्य मध्य हेउ नाही। सेठारे समस्ते धरित्री सागर मध्य, सेठारे समस्त धरित्री सागर मध्य तुमर होइजिबो। सेठारे समस्ते केते शुद्ध भोजन खाइबे। एठारे देख जीवजंतुଙ୍କୁ मारी खाउछन्ति। सेठारे एभली किछि हेबो नाही। तेणु तुमे माने बाबांकु बहुत धन्यवाद देबा उचित। तुमे बाबांकु जाने अन्य मानंकु कहुछ जे बाबा कहिछन्ति मु साधारण वृद्ध शरीर रे एहांकर बानप्रस्थ अवस्थारे प्रवेश करुछि। बानप्रस्थ अवस्थारे ही घर को जीवाकु पड़ी थाए। एहा ही नियम रहिछि। सेथिपाई भक्ति रे मध्य एही प्रथा चली थाए। ए सबु हेउछि धारण करिवार कथा। केही केही तो भल भावरे नोट करी धारण करी पुणी अन्य मानंकु सुनाई थांती। सुनिले बहुत मजा लगी थाए, काहेकि ना एबे आमकु सहारा मिलुछि। तुमे जानिछ प्रत्येक आत्मा निजर भ्रुकुटी रूपी सिंहासन रे विराजमान होइथाए। आत्मा पाए कुहा जाए भ्रुकुटी मध्यरे चमकुछि अजब तारका। एपरि तो कहु नाहंती जे परम पिता परमात्मा शिव चमकुछन्ति, परंतु आत्मा चमकुछि। आत्मा आत्मा भाई भाई सेथिपाई कहउछन्ति हिंदुस्तानी पाकिस्तानी बौद्धी समस्ते भाई भाई अटन्ति। किंतु भाईर अर्थ बुझु नाहंती। तुम मानंकर परस्पर सहित केते स्नेह रहिबा उचित। सत्य जुगरे जीवजंतु मानंकर मध्य परस्पर मध्यरे बहुत स्नेह रहिबो। तुमे मध्य भाई भाई अट, तेणु तुम भितरे केते स्नेह प्रेम रहिबा उचित। किंतु देह अभिमान आसीबा द्वारा परस्पर सहित लड़ाई झगड़ा करुछ, पुणी परस्पर ग्लानि मध्य करुछ। वर्तमान तुम मानंकर परस्पर भितरे बहुत स्नेह रहिबा उचित। एबे तुमे जेउ पुरुषार्थ करुछ सेथिपाई 21 जन्म तुमे बहुत स्नेह प्रेम रे रहिबो। जदि कौनसी ओलटा सीधा कथा तुम मुखरु बाहरिला तेबे तुरंत क्षमा मागी नेबा उचित। काहेकि ना आमकु बाबांकर निर्देश मिलिछि जे बहुत मधुर होई रहिबार अछि। जेउ माने बाबांकर एही आज्ञा को न मानिबे तांको ईश्वरंकर अवज्ञाकारी कुहाजिबो। तेणु केबे भी काहाकु दुख देबा उचित नुहे। बाबा जानिछन्ति जदि केही पुलिस चाकरी करिछन्ति तेबे सत बाहर करिबा पाई काहाकु माड़ मारिबा पाई मध्य पड़िथाए। मिलिटारी बालांकु लड़ाई मध्य करबाकु पड़िथाए।
तेणु बाबा कहउछन्ति केवल निजकु आत्मा भावी मोते मने पकाओ तेबे तुमर जीवन रूपी नौका पारी होई जिवो। आमको एही पुरुणा दुनिया को देखिबार नाही, आमको तो नुआ दुनिया को देखिबार अछि। वर्तमान श्रीमत आधार रे नुआ दुनिया स्थापन हेउछि। एथिरे आशीर्वादर कौनसी ही कथा नाही। शिक्षक कौन केबे आशीर्वाद देई थांती? शिक्षक तो पाठ पढ़ाई थांती। जिए जेतिकी पाठ पढ़ी चरित्र गठन करि थांती सेही भली पद पाई थांती। एठारे मध्य सेही परी हेउछि। निजर चलनीर खाता को निजे देखिबाकू हेब जे आमे किपरि चालुछु। केही केही तो बहुत स्नेही होई थांती, प्रत्येक कथारे संतुष्ट रही थांती। बाबा कहउछन्ति तुमे निजे निज भितरे अदालत बसाओ कि कौनसी भूल हेउ नाही तो। किंतु अदालत बसाइला वाला बुझिबा दरकार मो आत्मा अटे। निजर आत्मा भाई को पचारुछि कि एही शरीर द्वारा कौनसी भूल हेउ नाही तो, काहाकू दुख देउ नाही तो। बाबा केबे काहाकू दुख देउ नाहंती। बाबा तो सुखधामर मालिक करुछन्ति। बाबा ही दुख हर्ता सुख कर्ता अटंती। तेणु तुमको मध्य समस्तंकु सुख देबाकू हेब। केबे हेले ओलटा सीधा कथा हेबा उचित नुहे। कौनसी नियम भंग करिबा उचित नुहे। तुमर काम हेला संवाद देबा। तेणु तुमको बहुत मधुर हेबाकू पड़िबो। तुमे जेते मधुर हेब सेते बाबांकर प्रत्यक्षता करि परिबो। बाबा तो हेउछन्ति स्नेहर सागर। जदि तुमे मध्य समस्तंकु स्नेहर सहित बुझाइबो तेबे तुमर विजय हेब। बाबा कहउछन्ति मोर स्नेही पिला माने केबे काहाको दुख दियो नाही। एपरि मध्य अनेक अछन्ति जेउ माने ओलटा सीधा भूल करुछन्ति, जेपरिकी चुगुली करिबा, ईर्ष्या करिबा, द्वेष करिबा एहा मध्य विकर्म अटे ना। बाबा कहउछन्ति जेउ माने बहुत विश्वस्त सेवाधारी संतान होइथिबे सेमाने निश्चित मोते मधुर लागिबे। सेमानंकु बाबा बहुत गेल्ला करि थांती, अन्य मानंकु करिबे नाही। पुणी कहउछन्ति ये बहुत सम्मान करुछन्ति, ये बड़ लोक अटंती। यही भली कथा कही बहुत क्षति करुछन्ति। ओलटा सीधा कार्य करी दोषी हेउछन्ति। पुणी समाचार आसुछि अमुक बिड़ी छाड़ू नाही। बाबा कहउछन्ति सेमानंकु मध्य बुझाइबाकू पड़ुछि जे तुमे जोगबल द्वारा विश्व को पवित्र करि पारिबो, तेबे कौन एहाकू छाड़ी पारिबो नाही। तेणु तुमे बाबांकू मने पकाओ। बाबा हेउछन्ति अविनाशी सर्जन। एभली औषध देबे जे तुमर सबु दुख दूर होई जिवो। अच्छा मीठे मीठे शिखिला दे संतान मानंक प्रति मात पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह भरा स्मृति एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानंको नमस्ते। आत्मिक संतान मानंकर आत्मिक पितांको ओम शांति नमस्ते। धारणा पाई मुख्य सार। देह अभिमान रे आसी परस्पर को दुख देबा उचित नुहे। प्रत्येक कथारे खुशी रे रहिबाकू हेब। केबे भी चुगुली करिबा, हसद अर्थात ईर्ष्या करिबार नाही, काहाकू दुख देबार नाही। परस्पर सहित बहुत मधुर क्षीरखंड होई रहिबार अछि। 2 नंबर सकाळु सकाळु उठी बहुत स्नेहर सहित बाबांकू मने पकाइबाकू हेब। निज सहित निजे कथा हेबा सहित विचार सागर मंथन करी बाबांकू धन्यवाद देबाकू हेब। वरदान निजर शक्तिशाली स्थिति रे स्थित होई मनसा द्वारा सेवा करी नंबर 1 सेवाधारी हुआ। जदि काहाकू बाणीर सेवा पाई सुजोग मिलुनाही तथापि तांकू मनसा सेवा करिवार सुजोग सर्वदा रहिछि। शक्तिशाली एवं सबुठारु बड़रू बड़ सेवा हेउछि मनसा सेवा। बाणीर सेवा सहज, किंतु मनसा सेवा करिबा पाई प्रथमे निजको शक्तिशाली करिबाकू पड़िथाए।
ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ସେବା ତ ସ୍ଥିତି ଉପର ତଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ମନସା ସେବାରେ ସେପରି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯିଏ ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ସେବା କରିଥାନ୍ତି ସେ 1 ନମ୍ବରର ସେବାଧାରୀ ହୋଇ ପୁରା ନମ୍ବର ନେଇପାରିଥାନ୍ତି। ସ୍ଲୋଗାନ, ଲୌକିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଅଲୌକିକତାର ଅନୁଭବ କରାଇବା ହିଁ ସମର୍ପଣ ହେବା। ଅବ୍ୟକ୍ତି ନିରବତା ଦ୍ୱାରା ଡବଲ ଲାଇଟ୍ ଫରିସ୍ତା ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡବଲ ଲାଇଟ୍ ହୋଇ ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ରୂପୀ ବିମାନ ଦ୍ୱାରା ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ଶିଖର ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଲାଇଟ୍ ଏବଂ ମାଇଟ୍ର ସୁଭାବନା ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାମନାର ସହଯୋଗର ତରଙ୍ଗ ପ୍ରସାରିତ କର। ଏହି ବିମାନରେ ବାପଦାଦାଙ୍କର ରିଫାଇନ୍ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମତର ସାଧନ ରହିଥାଉ। ସେଥିରେ ଟିକିଏ ବି ମନମତ ପରମତ ଆବର୍ଜନା ନ ଥାଉ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।